कामा भावाय कामये यत् कामनी केलिकलाप कुंठिता कामोप्य कामादिमदो बभूवा सममाननी मानद मानदं सदा श्री मोहन मोहन मानतोस्मि यस्यांघ्रि पंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा स्वीकृतमतां श्रुतमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्व सुखं सदग्रम् वन्दे सदा विमल बोधगणं विचित्रम् वन्दे सदा विमल बोधगणं विचित्रम्। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। जय। सदा ध्यान हरि में लगाना उचित है, विषय वासना को हटाना उचित है। मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में उसी को सभी बीच गाना उचित है। पड़े मोह निंद्रा में जो सो रहे हैं उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। तो सदा ध्यान हरि में लगाना उचित है। मार्ग कई हैं, नदिया एक घाट बहुतेरा कहे कबीरदास मन का ठहरा। घाट बहुत है, मार्ग बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा मार्ग, सबसे बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा मार्ग, सबसे सुदृढ़ मार्ग कौन है? ध्यान मार्ग। युग कई 4 युग है, जिसमें सबसे अच्छा युग कौन था? सतयुग। दूसरे नंबर का त्रेता, तीसरे का द्वापर, चौथा कलयुग तो है ही कलकाल का मूल। तो सबसे अच्छा युग कौन था? सतयुग। और सबसे अच्छा मार्ग कौन है? ध्यान मार्ग। कि सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरय भव प्राणी। तो सबसे अच्छा मार्ग है ध्यान मार्ग, जो कि सतयुग में सभी लोग, सतयुग सब योगी विज्ञानी सभी कर हर ध्यान तरय भव प्राणी, सभी ध्यान मार्गी थे, सभी भगवत चिंतन करते थे, सब ध्यान लगाते थे। तो सदा ध्यान हरि में लगाना उचित है, लेकिन साथ साथ विषय वासना को हटाना उचित है। विषय, सब विषय में फंसा हुआ है। कोई आँख के विषय में, कोई कान के विषय में, कोई आँखों से गंदे चित्र को देखना चाहते हैं। जैसा देखे चित्र वैसा बने चरित्र। कोई कानों से दूसरे की बुराई सुनना चाहते हैं, कोई पैर से चल करके विषय है कि इधर उधर मामला में जाएंगे, नेतागिरी करेंगे। तो सबका विषय अलग अलग है, और वासना जुड़ी है, और विषय वासना ही मनुष्य को बांधती है। देखो, सब इंद्रियों में कारण इंद्रिय के देवता अलग है, नासिका के अलग हैं, मुख के देवता अलग है, सब इंद्रियों के देवता अलग अलग हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, कितने खोलर है, जितने दरवाजा है शरीर में। छिद्र 70 देवता लोग हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, सुर बैठे कर खाना। सभी स्थान ग्रहण किए हुए सभी देवता। आवत देख विषय दयारी, ते हठ दे कपाट उभाई। जब विषय वासना रूपी बयार देखते हैं कि आ रही है, तो दरवाजा खोल देते हैं, अपना बगल हो जाते हैं। तो देवता लोग उस दरवाजा को खोल करके अपना बगल हो जाते हैं। तो इसलिए
विषय वासना को हटाना उचित है, विषय वासना को हटाना उचित है। और देवता लोग दरवाजा खोल करके बगल हो जाते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। कहीं मन विषय वासना में न भटक जाए, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। भागवत में श्री व्यास जी ने दर्शाया कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। तो सदा ध्यान हरि में लगाना उचित है, विषय वासना को हटाना उचित है। मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। मिले तत्व दर्शन, तत्व दर्शन कहाँ मिलता है? तत्व दर्शन का आभास किसको है? तत्व दर्शन का वर्णन कौन करता है? उसको प्रकाशित कौन करता है समाज में? कि योगी न परम तत्वमय भाषा, सहज शांतमय परम प्रकाशा। योगिन परम तत्वमय भाषा, योगी लोग परम सत्य में सर्व ब्रह्म परमात्मा को परम सत्य में भाषा, परम सत्य में का उदाहरण देते हैं। उनका चाहे भजन होगा, चाहे सत्संग होगा, जो कुछ होगा वो कहाँ जाएगा? उसका मूल स्थान होगा परम तत्व, उस परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का ही मार्गदर्शन कराएगा। योगिन परम तत्व में भाखा, तो मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। देखिए 3 पाप होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में सोचा जाए एक पाप, वचन से कहा जाए दूसरा पाप, कर्म किया जाए तो लागू होता है। लेकिन कलयुग का ये बहुत पुनीत प्रताप है, बहुत अच्छा प्रताप है कि कलकाल में मानव पाप नहीं लगता, पुण्य तो लगता है। आप मन में अच्छा सोचा करें, हम जग कराएंगे, हम भागवत सुनेंगे, हम ये करेंगे, हम दान करेंगे। आप ऐसा सोचिए, वो आपके है नहीं, आप कर नहीं पाते हैं, तो आपको पूर्ण मिलेगा। मानस पूर्ण होए, आप कहते मैं इतना दान करूंगा, इतना दूंगा, इतना खर्चा करूंगा, ब्राह्मण खवाऊंगा, ये करूंगा महाराज के लिए, और आप कर नहीं पाते हैं। कुछ क्यों नहीं कर पाते? आपके है नहीं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो आपके है नहीं और आप कर नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं मैं ऐसा करूंगा तो उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि घर में हो और तब सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और न कर पाऊंगा, तो नहीं मिलेगा। घर में है नहीं और भाव है कि होता तो मैं ऐसा करता, ऐसी भावना है तो मानस पूर्ण होए। ये कल का प्रताप है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होए नहीं पापा। भक्त लोग मन में सोचते हैं है नहीं, सुविधा नहीं है, कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमेशा सोचते हैं दान वृत्तियां हैं तो उन्हें उसका फल प्रभु देते हैं, उन्हें उसका फल प्रभु देते हैं। तो ये कलिकाल का प्रताप है। इसलिए मनसा पाप तो लगता ही नहीं, पूर्ण लगता है। तो 2 पाप लगते हैं, वचन से और कर्म से। तो इसलिए हम वचन से वो शब्द बोले कि जिसमें समाज को शिक्षा मिले, जीव के अंदर जागृति आवे। तो मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी भी गाना उचित है। बहुत सुंदर तरीका है, गाने से शिक्षा मिलती है। वो गाना कहाँ जाता है? इस वायुमंडल में प्रवेश करते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड में यानी वो भ्रमण करता है। आवाजें पूरे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं। जो हमारे मुख से आवाज निकलती है
वो ये नहीं कि बस ये समाप्त हो गई, वो कहीं जाती नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। तो बहुत सुंदर तरीका है कि हम उस सच्चिदानंद घन भगवान के विषय में, जैसे कि योगिन परम तत्व में भाखा, यदि हम चर्चा करते हैं तो गाय गाय भव निधन तरही, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि गाय गाय भव निधि नर तरही। कुछ नहीं करना है, केवल गा गा करके मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है, क्योंकि प्रभु बड़े दयालु हैं। तो हमारा परम परमात्मा बहुत कृपालु है, उसे पतित पावन कहा गया है। पतितों को भी वो पवित्र करता है, इसी से तो पतित पावन है, इसी से उसका नाम पतित पावन है। करुणा निधान है, करुणा सागर है, करुणानिधि कहा जाता है। अब उदाहरण तो मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। पड़े मोह निंद्रा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। पड़े मोह निंद्रा में जो सो रहे हैं, तो सो रहे हैं जो सो रहे हैं, अरे जो नहीं सो रहे हैं सब सो रहे हैं। मोह निंदा में सब सो रहे हैं। अरे मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में संसार ही सो रहा है। मोह निशा एक दो नहीं, सब सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। और जो नहीं सोते हैं जागते हैं, उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। जागने वाला तो संसार को मूर्ख समझता है और संसार उसे मूर्ख समझते हैं, क्योंकि जागता है। जागने की परिभाषा क्या है? सममानापमानयो, मान अपमान में सम। महाराज बहुत अच्छे, फिर भी वही महाराज बहुत अच्छे गाते हैं, भजन करते, फिर महाराज कुछ नहीं जानते, मूर्ख करते, मूर्ख है, कानून बजाओ कुछ करते ही नहीं, फिर भी वही बात है। समलोष्टात में कांचना, उनके लिए ढीला पत्थर एक समान। कोई कुछ देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी में आसक्ति न होना, जो हो रहा है तो हो रहा है, रुक गया तो रुक गया, चलता है तो चलता है। तो मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं। जो देख रहे हैं सब मोह रूपी रात्रि है। रात्रि किसे कहते हैं? माया ही रात्रि है, माया ही अंधकार है। और प्रकाश क्या है? प्रभु का स्वरूप है। तो उस अंधकार से प्रकाश के तरफ आओ। जहाँ तक हम देखते हैं सब अंधकार ही है, सब माया ही है। कि गो गो चल जहाँ लग मन जाई, और तो सब माया जाने वो भाई। जहाँ तक मन की पहुँच है गो गो चल, सब माया ही माया है, सब अंधकार ही अंधकार है। सभी इसी अंधकार में सो रहे हैं। कोई मकान बनवा रहा है तो कोई आश्रम बनवा रहा है। किसी का बकरी से मोह है, किसी का भैंस से मोह है, किसी का स्त्री से, किसी का बच्चों से है? मोह निशा सब सोवनहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे थे। और ये सब स्वप्न ही है कि हम ये कर रहे वो कर रहे, सब सपना है, क्षणिक सपना है, थोड़े दिन के लिए। देखें स्वप्न अनेक प्रकार। सपने में कोई हाथी पर चल रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई कार से, कोई पैदल जाए, सब सपने तो है। जब हमेशा यहाँ रहना नहीं तो थोड़े दिन का सपने है। और ये सब देखें स्वप्न अनेक प्रकार में। जागता कौन है?
जिन जग जामिन जागहि जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ में प्रपंच से वियोग ले लिया है ऐसे जो जोगी हैं, जिन जग जामिन जागहि जोगी। तो जोगी क्या भागते हैं? अरे जोगी न परम तत्वमय भाषा। इसलिए मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। और पड़े मोह निंदा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। जिन जग जामिन जागहि जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कैसे पता चले कौन जागता है कौन सोता है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विरास विरागा। जब सब विषयों से वैराग्य हो जाए, सब विषयों से वैराग्य हो जाए, यानी रहते हुए भी पद्म पत्रीवाम्बसा। जैसे जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है, उसे जल में डुबो दो, उसके बाद में ऊपर कर दो तो एक जल नहीं रहेगा, सब इधर उधर गिर जाएगा। ऐसे गृहस्थी में रहते हुए कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से पद्म पत्र एवं मसह। उसी प्रकार गृहस्थी में रहना चाहिए। ये नहीं कि गृहस्थी में रहे लेकिन गृहस्थी को अपने हृदय में न रखें, घर में रहे लेकिन घर को हृदय में न रखें, परिवारों में रहे लेकिन परिवारों का चिंतन न करें, घर का चिंतन न करें। चिंतन केवल ईश्वर का कीजिए, चिंतन केवल सच्चिदानंद घन भगवान का कीजिए, सच्चिदानंद घन का कीजिए चिंतन। और किसी की चिंता न कीजिए, चिंता बिल्कुल न कीजिए। चिंता की जगह पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन कीजिए, भले ही रहे घर में। तो पद्म पत्र एवं दशा। जिन जग जामिन जागहि जोगी परमार्थी। परमार्थ स्वार्थ हम लोग यही नहीं जानते हैं कि क्या परमार्थ है क्या स्वार्थ है। आजकल जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, बड़ी स्वार्थी है लोग। तो स्वार्थी नहीं है, हम कपटी को स्वार्थी कहते हैं। जो कपटी है, बेईमान है, झूठ है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वार्थी। वो स्वार्थ जानते ही नहीं है। स्वार्थ क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्म साक्षात्कार। यदि अपने आत्मा का कल्याण न कर सका तो स्वार्थ क्या करेगा? वो स्वार्थ जानता ही नहीं। स्व माने अपने अर्थ का जानता नहीं कि मैं किस अर्थ के लिए आया हूँ यहाँ। स्वार्थ अपना अर्थ समझो, हमारा अर्थ यही है, कोई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो हम अपना अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो जब हम अपने अर्थ नहीं कर पाते हैं, जान पाते हैं, तो हम दूसरे की भलाई क्या करेंगे, परमार्थ क्या करेंगे जो अपना अर्थ नहीं कर पाते। आज तो कपट को लोग स्वार्थ कहते हैं, नहीं। स्वार्थ है अपने का कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना। इसलिए कुछ तो जानना चाहिए। पूर्ण तो जानते हैं, पूर्ण प्रभु राम जी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझाने यथार्थ। वो तो प्रभु ही जानते हैं। तो साचा स्वार्थ जीव का यह करिए राम पथ पंकरने। सबसे बड़ा स्वार्थ है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, ध्यान मार्ग, उस परम प्रकाश स्वरूप भगवान का साक्षात्कार करना, यही स्वार्थ है। और वही चतुर है। सोई सुजान
चतुर जग माही, जो मन हेत सुजतन कराही। वही चतुर है, वही सुजान है जो मन के लिए जतन करता। कौन सा मणि? राम नाम चिंता मणि सुंदर। तो आजकल के चतुर तो वो है कि सोई सयान, यानी चतुर जो पर धन हारी और जो कर दम्भ सुबर आचारी। वो चतुर माने जाएंगे जो बेईमान होंगे, कपटी होंगे, दूसरे का धन हरण करेंगे, कहेंगे बड़े चतुर है। सोई सयान कांड की चौपाई है, कल काल में वो चतुर माने जाएंगे। लेकिन चतुर है कौन? चतुर वो है सोई सुजान चतुर जग माही, ये मन लाभ जतन कराही। तो मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। बड़े मोह निंदा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। संतों का शब्द क्या हुआ? आज यो काव्य के रूप में आ गया, दर्शन के रूप में आ गया, धर्म ग्रंथ के रूप में आ गया। जो शब्दों से जगाया, साक्षी कहा जाता है, उसे बीजक कहा जाता है, मानस कहा जाता है, भागवत कहा जाता है, सत्य प्रत्यय की विनाश कहा जाता है। संतों ने जो शब्द से जगाया, उनकी लेखनी अमर हो गई। आज नहीं 600 वर्ष पहले की मीरा है, देखो हम लोग उन्हें जपते हैं, रविदास को जपते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो पड़े मोह निंदा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। संतों ने शब्दों से जगाया और अपना शब्द जो है वो अमर करके चले गए। उनका शब्द आज काव्य के रूप में हम लोग देखते हैं, उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो पड़े मोह निंदा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। कमी अपने अंदर की देखो हमेशा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीर साहब ने लिखा। तो इसलिए कमी अपने अंदर की देखो हमेशा। हम अपने अंदर की कमी देखें और दूसरे का गुण देखें। तो जब हम दूसरे का कमी न देखें, उसके अंदर लाखों दुर्गुण है और एक गुण है, तो हम उसके एक गुण पर बार बार ध्यान करें, उसके एक गुण को लेने का प्रयास करें। ऐसे हम 100 लोगों से एक एक गुण लेंगे विशेषता, तो हमारे अंदर 100 विशेषता हो जाएगी और हमारे अवगुण उसी में दब जाएंगे। अवगुण निकल करके भाग जाएंगे। तो 100 गुण आ गया तो उसमें 2-4 दुर्गुण 10 गुण क्या करेंगे? वो भाग जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। और यदि हम दूसरे का दुर्गुण देखते रहेंगे तो हमारे अंदर जो 10-20 गुण है, और हम सैकड़ों का दुर्गुण देखते हैं कि एक दुर्गुण आ गया तो 100 अवगुण हमारे अंदर आ गया। तो जो हमारे अंदर गुण है 2-4, वो सब भग जाएंगे। वो कहाँ अवगुण के साथ रह पाएंगे? तो वो भग जाएंगे। इसलिए हम कमी अपने अंदर की देखें और दूसरे की अच्छाई देखें, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा तन सब अच्छाइयों से भरपूर रहेगा। तो इसलिए कमी अपने अंदर की देखें हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। हम अपनी बुराइयां देखें और दूसरों की अच्छाइयां देखें, तो हमारी दृष्टि भी बहुत पवित्र हो जाएगी। हमारी दृष्टि बहुत पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा। और हमारे अंदर यदि हम अपनी कमी देखते रहेंगे, दूसरे की अच्छाई देखते रहेंगे, तो उन अच्छाइयां वो हमारे अंदर आ जाएंगी। हमारी कमियां सब स्वयं भग जाएंगी, बिना हमारे भगाने से ही वो सब गायब हो जाएंगी। इसलिए कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। हो सत्संगानंद समझ में तुम्हारे है, तो सत्संगानंद समझ में तुम्हारे, संतों के समझ में क्या है? तो सत्संगानंद समझ में तुम्हारे, तुम्हें अपना फर्ज
निभाना उचित है। संतों का फर्ज क्या है, संतों का कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या निभाए कि जीवन भर सबको शिक्षा देते रहे और अपना अमिट छाप छोड़ करके चले गए। अपना अमिट रेख सतग्रंथ के रूप में हम लोगों को शिक्षा के लिए और उससे आनंद लेने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए सब लेख अपना छोड़ करके संत लोग परमधाम यानी ब्रह्मलीन हो गए। तो इसलिए बहुत भजन माले के तो एक एक भजन बहुत बहुमूल्य है और जितने भजन है सब रामचरित मानस के ही आधार पर है। रामचरित मानस में जो अध्यात्म है उसी अध्यात्म के आधार पर ही सब भजन माला के बने हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हेलो। हाँ गुरु जी।